हजरात, ईरान पर हमले की धमकी अमेरिका ने दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया बिना हमसे डील किए तो हम हमला कर देंगे। आप खेल समझिए, ईरान के सामने शर्त वो ऐसी रख रहा है जो शर्त ईरान ने मानने से सीधा इनकार कर दिया है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स और लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा है और मिसाइलें मास प्रोडक्शन में डाल रखी हैं। लगातार वो मिसाइलें बना रहा है। पिछले 3 दिन से ये खबर क्लियर कट सामने आ गई कि ईरान तेजी से हथियार बना रहा है। ईरान से इजराइल ने रिक्वेस्ट की है कि वो लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ईरान ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, तुम पे भरोसा नहीं है। अब इजराइल ने अपने वालिद मोहतरम को आगे कर दिया, शैतान को, कि आप ईरान को धमकी दो। हालांकि अमेरिका की इस धमकी से ईरान पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। Well, you know, they can try, but it's going to take them a long time to come back. But if they do want to come back and they want to come back without a deal, then we're going to obliterate that one too. You know, we can knock out their missiles very quickly. We have great power, and we helped Israel a lot. We were shooting down the drones. We were doing a lot of things for Israel. We did a good job for Israel, but Israel did a good job. They fought, and they all fought bravely. Look, that's a war. That's a vicious war. They're all vicious wars. When you write, hey, you covered a lot of wars. They're all vicious. We never saw a nice one, right? They're all vicious. But that was a big fight. But the big thing was the knockout of the possible nuclear capability. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि 12 डेज वॉर में हमने इजराइल की काफी मदद की, आगे भी करेंगे। और हमने ईरान पर हमला जब किया तो ईरान तब से अब तक कमजोर हो गया। हज़ार, डोनाल्ड ट्रंप सड़क पर पड़ा हुआ गू है, वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ बकैती आती है। कैसे? जहां इजराइल की कल की रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल में दिखाई मैंने आपको, इजराइल के अखबार में लिखा और इजराइल की इंटेलिजेंस ने माना कि 12 डेज वॉर में ईरान ने हमारा नुकसान ज्यादा किया। और कल ही की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया और दिखाया कि टाइम्स ऑफ इजराइल और इजराइल के बड़े अखबारों ने खुद ही सैटेलाइट इमेज जारी की है अपने इजराइल के इलाकों की, जहां F-35 इजराइल का खड़ा रहता था, उसी हैंगर और स्टैंड पर ईरान की मिसाइलों ने हिट किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो हवाई बातें हैं। जमीनी स्तर पर ईरान ने इजराइल को 12 दिन में हिला दिया था, लेकिन अब देखना यह है कि ईरान तो इस वक्त रुकने को तैयार नहीं है, तो रोकेंगे कैसे? There's no way they could have done a deal if Iran was not really nullified to a large extent. Iran is not the same country. Iran was a country that was feared by everybody. Now it's a country that's been very much downgraded. I'm sure they'll try and come back, and they're very capable people. Maybe they will, maybe they won't. They are reconstituting their missile program quite quickly. Well, you know, they can try, but it's going to take them a long time to come back. But if they do want to come back and they want to come back without a deal, then we're going to obliterate that one too. You know, we can knock. उधर तुर्कमेनिस्तान में तस्वीर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। यहां पर बड़ी बात यह हुई कि भाई पुतिन ने साफ कह दिया कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ हैं, क्योंकि वो हथियार नहीं बना रहे हैं। वहीं पर इराक के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई है, ईरान के राष्ट्रपति की। और बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को दुनिया ने इतनी छूट दे रखी है कि उसने हजारों इनोसेंट्स को कत्ल कर दिया है, हमारे लोगों को मारा है, लेकिन उसको कोई सजा नहीं मिली है। عملاً به ایجاد نوعی حق ویژه برای رژیم صهیونیستی منجر شده که منشأ بسیاری از جنگ‌ها و بی‌عدالتی‌ها در منطقه است. این حق ویژه محصول ترکیب پیچیده‌ای از محاسبات ژئوپلیتیک، اتحادهای تاریخی، منافع امنیتی غرب و بی‌تعهدی نهادهای بین‌المللی به اجرای واقعی عدالت است. در چنین فضایی است कि इन रजीम तवानस्ता। आपको मालूम है कि लेबनान के अंदर अमेरिका की पिट्ठू सरकार है, तो अब वो क्या कर रही है? अमेरिका को खुश करने के लिए लगातार वो काम कर रही है।
लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो अनस्टेबिलिटी है, जो उत्पात मचा हुआ है, ये वजह है सिर्फ ईरान की विदेश नीति की। वाह भाई वाह, वाह, इधर ला अपना मूला, इसके बीच मूला। अबे भाई हद हो गई। इजराइल सीरिया में हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है, गज्जा पर हमले कर रहा है, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर हमले कर रहा है। कहाँ हमले नहीं कर रहा भाई वो? यमन में हमले कर रहा है, 5 जगह तो मैंने गिना दिए, और उसकी मुसाद हर जगह घुसी हुई है। इराक में अलग हमले हो रहे हैं, तमाम जगह मिडिल ईस्ट में। लेकिन इल्ज़ाम ईरान पर लगाएंगे घूम फिर के। वाह भाई वाह, जैसे भारत में भाजपा नहीं करती है नेहरू की गलती, ऐसे मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो ईरान की गलती। उधर ईरान बड़ा कदम उठाने वाला है। ईरान अपने फ्यूल प्राइस को बढ़ाने वाला है। ईरान के अंदर इससे उत्पाद तो इतना नहीं मचेगा, लेकिन जो ऑयल वो दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रहा है वहां पर थोड़ा उसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि महंगा तेल कोई लेना नहीं चाहता। अभी अमेरिका की फटके 4 इसलिए है, इजराइल की सांस इसलिए अटकी हुई है कि ईरान ने अपना जो लेटेस्ट, आप भी ध्यान दीजिएगा, ईरान ने जो अपना लेटेस्ट ड्रोन हादी दिखाया है, हादी 110 नंबर होता है हजरत अली का, ठीक। हादी नाम जो है आपको पता है, उर्दू में आने आप निकाल सकते हैं। हादी 110 नाम का, इसको याद रखिएगा दोस्तों। हादी 110 ईरान के इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे तेज, सबसे फास्ट ये ड्रोन है, जिसकी स्पीड है मैक्सिमम 517 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 1 घंटे में 90,000 मीटर की उड़ान भर सकता है, और ये लगभग 350 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। अब जो इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर प्रति घंटे, ये काफ़ी ज़्यादा है। अब ये ईरान के इतिहास का सबसे फास्ट ड्रोन है, तो इसको इतनी जल्दी मार गिराना भी मुश्किल है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इजराइल की हवा संड क्यों है। उधर इजिप्ट अपना मतलब निकालना चाह रहा है। इजिप्ट राजी है, इजिप्ट बात नहीं कर रहा था इजराइल से। अमेरिका ने कहा भाई बातचीत करो, तो इजिप्ट ने कहा कि भाई डील करो पहले हमसे। इजराइल से कहिए कि हमें डील, हमारे लोगों को मारा है मारे, फिलिस्तीन को बेच दे, वेस्ट बैंक पर कुछ भी करे, बैतुल मुकद्दस ले ले, कुछ भी करे। यह मानसिकता है इजिप्ट की गवर्नमेंट की। दोस्तों आपको बता दूं कि मतलबी इजिप्ट इतना है कि आजकल में ही नेतन्याहू इजिप्ट जाने वाला है, और इजिप्ट जाकर इजराइल और इजिप्ट के बीच मल्टी बिलियंस डॉलर की डील करने वाले हैं। यह है इजिप्ट आपका। उधर लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। कुछ ही वक्त पहले इजराइल ने जो लेबनान पर हमले किए हैं, देखिए। उधर हमास ने बड़ा खुलासा किया। ये हमास के लीडर हैं, इन्होंने कहा है कि बशर अल असद चला गया, यह हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि बशर अल असद से हमारी नहीं बनती थी। हजरात मोहतरम, बहुत खबरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। भैया देश का हाल बहुत बुरा है, इतना सोच नहीं सकते जितना बुरा है। जीडीपी कहाँ जा रही है, रुपया कहाँ जा रहा है, नौकरी है नहीं, जिनके पास है उनकी सैलरी इतनी नहीं कि बेचारे किराया, घर का कुछ खाना पानी, अनाज के अलावा तीसरा कुछ काम कर सके। जिंदगी किस्तों पे चल रही है। ऐसे में मेरे चाहने वाले मुझसे कहते हैं, उम्मीद की किरण मानते हैं मुझे, लेकिन इतना बड़ा हूं नहीं मैं, लेकिन फिर भी आपके लिए किरण ढूंढ के लेके आया हूं। एक तो हम ईमानदार, हमारे देखने वाले ईमानदार, 1 नंबर हलाल काम करने वाले। हराम काम करना हो तो भैया आसान तरीके बहुत हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप भी 1 नंबर वाले और हम भी 1 नंबर वाले ही तो रह जाते हैं, मिडिल क्लास और गरीब। 2 नंबर वाले तो आगे बढ़ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए हलाल और 1 नंबर का तरीका मैं निकाल के लाया हूं। देखिए, इस ऐप का नाम है मार्केट वॉल्फ। अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। लोग कमेंट करते थे, आज मैं जवाब ले आया हूं। जैसा मैंने आपसे बोला, पहली बात, ये ऐप सेबी से रजिस्टर्ड है,
कोई फर्जी नहीं। हजरात, इस ऐप के जरिए आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सवाल अब आपका ये होगा, रजा भाई इसे यूज कैसे करते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ये ऐप खास करके आपको खुद ही गाइड करती है। इस ऐप में आपको ये दिखाया जाता है, ये ऐप आपको बताती है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस ट्रेंड को फॉलो करके आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है, जहां दूसरी कंपनीज, दूसरी ऐप ये कहती हैं कि भैया और पैसा लगाओ, ज्यादा पैसा लगाओ, मार्केट वॉल्व ऐप पर आप कम और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसी ऐप में आम जनता और ईमानदार लोगों का डर यह होता है तो यह इसमें नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन इस ऐप में इनबिल्ड ऐसा फीचर है कि आपने अगर स्टॉप लगा दिया, ऑटो स्टॉप, यानी आपने एक लेवल सेट कर दिया कि भैया इतने लॉस तक अगर आया तो ठीक, इससे नीचे गया तो भैया नीचे जाने नहीं देना, तो वो ऑटो कट लग जाता है, स्टॉप लग जाता है, जिससे आपका नुकसान ज्यादा ना हो। अब सवाल यह है कि भाई इनका ब्रोकरेज क्या है, मार्केट वॉल्व का? भाई पूरी इंडस्ट्री में, इस लाइन में सबसे कम ब्रोकरेज मार्केट वॉल्व का है। आइए अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ खास चीज दिखा रहा हूं। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस उसी वक्त 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। अब सोचिए, इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 रुपए में आप लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि आप यहां सब कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी दिन के 9 से रात के 12 बजे तक। ऊपर से मार्केट वॉल्व ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है कि क्या चल रहा है। जैसे ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,668, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,260 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन लगता ही नहीं। इतना समझाने के बाद भी एक नंबर हलाल तरीका अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप रोना बंद कीजिए, गलती आपकी है। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। अब फोन में घुसकर जिन्नात की तरह मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत उंगलियां आपको खुद चलानी पड़ेंगी। बैक टू द पॉइंट दोस्तों, गाजा में मैंने कल बताया था, गजा में बरसात की वजह से जो जर्जर इमारतें थी वो गिरना शुरू हो गई थी। अब 3-4 दिन से लगातार जो इमारतें गिर रही हैं, टोटल अब तक इमारतों में दबकर, मलबों में दबकर 12 फिलिस्तीनियों की, गाजियंस की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। गाजा का हाल बुरा है, बहुत बुरा है, बाढ़ की वजह से, बरसात की वजह से, और ऊपर बाढ़, बरसात और भूख। बेहतर यह है कि मैं आपको मंजर दिखा दूं गाजा में बाढ़ की वजह से क्या हो गया है। देखिए, हजरात मोहतरम, इसीलिए ये बार कोड जारी किया है मैंने, इसीलिए मैंने आपको ये बोला है कि आप अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट है, नाम आएगा अली रजा, IFSC कोड दिया हुआ है। अगर स्कैनर काम ना करे तो बैंक ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बाढ़ तो वहां है ही, लेकिन हमारा फोकस है जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, रोटी, खाना, पानी, फिलहाल वो जरूरी है। वहां हम जमीन का तो इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन जिस बहन से हम इस वक्त कांटेक्ट में हैं, उनका यही कहना है कि खाना पानी और मुश्किल हो गया है इस बाढ़ की वजह से, लिहाजा मदद के लिए आगे आना चाहें तो आ सकते हैं। वो तो बस ईमान की बात है, जिसका दिल पिघलेगा वही मदद को आएगा, वरना तो 1000 बहाने हैं। कुल मिला के हालात बस मैं आपको बता रहा हूँ इतने ख़राब हैं। ये देखिए, टेंट वाले इलाके में पानी जब पहुँचने लगा है
तो गाज़ा के लोग अपने हाथों से मुंडेर बना रहे हैं। मुंडेर बना रहे हैं ताकि पानी गाज़ा के जो लोग जहां टेंट बना कर रह रहे हैं उनके टेंटों में पानी न चला जाए। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसी बरसात और बाढ़ की वजह से 10% टेंट गाज़ा के तबाह हो चुके हैं। उधर WHO ने कहा है कि गाज़ा के अंदर जितनी दवाइयाँ चाहिए उसकी 50% भी दवाइयाँ गाज़ा में नहीं है। गाज़ा के लोगों की तकलीफ हम नहीं समझ सकते। ठंड इतनी ज़्यादा है कि 24 घंटे के अंदर तीसरा या चौथा बच्चा, गोद का बच्चा जो अभी कुछ वक्त पहले पैदा हुआ था, ठंड से मारा गया है। हजरात, इजराइल को पूरी दुनिया से नफरत मिल रही है जिसके वो काबिल है। यूरोविजन, यूरोप के एक ऐसे शो की बात कर रहा हूं जो होने वाला है। यूरोप का एक सबसे बड़ा सिंगिंग कंपटीशन जिसमें यूरोप के तमाम देश शामिल होते हैं। पिछले साल का विजेता ये रहा। भाई, इसने फिलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल के विरोध में जो इसको ट्रॉफी मिली थी, वीडियो बनाकर इसने कंफर्म किया है कि ये ट्रॉफी मैं वापस लौटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि इस साल के यूरोविजन में इजराइल पार्टिसिपेट करे और उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो भाग ले सकता है। इस वजह से विरोध में मैं ये ट्रॉफी लौटा रहा हूं। हिजड़ों की तरह बैठकर पूरा अरब देख रहा है और वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हो रहा है। हजरात, जरा इस मैप को देखिए। वेस्ट बैंक में 19 जगह और इजराइल ने फिलिस्तीनियों के मकानों पर कब्जे को अप्रूव कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज में आप सुनिए ब्रिटेन ने क्या कहा है। भाई, जो ICC के जज हैं उन्होंने बताया है कि ब्रिटेन के ऑफिशियल्स ने पर्सनली मुझे धमकी दी है कि अगर पूर्व इजराइल के विदेश मंत्री, पूर्व इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और अभी जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, इनके खिलाफ अगर आपने इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की और तमाम केस को रद्द नहीं किया तो जितने हम आपको फंडिंग करते हैं और हमने जितनी फंडिंग आपको की हुई है हम सब वापस खींच लेंगे और एक पैसा आपको नहीं देंगे और आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में यह भी बताना ज़रूरी है, गाज़ा फिलिस्तीन तो ठीक है, लेकिन अब वक्त है आपको तुर्की से खबर दिखाने का। ये देखिए, तुर्की ने एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, सक्सेसफुल टेस्ट किया है। यह बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी खतरनाक है, इसको रोकना नामुमकिन है। तुर्की काफ़ी लंबे समय से इस बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने की तैयारी कर रहा था और मिडिल ईस्ट में जहां हालात खराब, इसी बीच तुर्की ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। आप सोच नहीं सकते कि इजराइल के पास कितने हथियार हैं। पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार इजराइल के पास ही हैं और सब हराम के। ज़रा ये देखिए, इतना पैसा और इतने हथियार हैं इनके पास कि सामने गाज़ा में मौजूद बिल्डिंग को, इमारत को बिल्डोजर से तोड़ सकते थे, लेकिन ये बंदूक की गोलियां ताबड़तोड़ उस बिल्डिंग पर चलाकर उस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, मैं क्या बताऊं और क्या दिखाऊं, मेरे समझ से परे है। बस यही कहूंगा कि गाज़ा के लिए दुआ कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मन करे तो मुझे याद रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ा के, फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। और जिस वीडियो का वादा किया था मैंने रज़ाग्राफी सोशल पर वो वीडियो अपलोड कर दिया है, जाइए देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि आज का जो इजराइल ताकतवर बना हुआ है ये इतना ताकतवर नहीं था। मैंने ये वीडियो यहाँ देखिए पोस्ट कर दिया है, रज़ाग्राफी सोशल पर जाइए और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें इजराइल ने मूसाद के ज़रिए रूस के फाइटर जेट की ही चोरी करवाई थी। ऐसी हज़ारों कहानियाँ रज़ाग्राफी सोशल पर मौजूद हैं। देर किस बात की, जाइए देखिए। खैर, जाते जाते फिर से याद दिला दूं, मार्केट वॉल्फ ऐप भाई 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। बताता रहता हूं, समझ में आता नहीं है आपको। और क्या करें, मोबाइल में जिन्नात की तरह के डाउनलोड कर दें? वो तो नहीं हो सकता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है डाउनलोड का, और कमेंट सेक्शन में भी मैंने डाउनलोड का लिंक पेस्ट कर दिया है। खाली क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। जय हिंद।